नमस्कार, डिजिटल स्मार्ट हिंदुस्तान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं सोमनाथ मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के जिलों के 5 प्रमुख खबरों के साथ। पहले हेडलाइंस। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर 15 लाख के गहना के साथ महाराष्ट्र का कारोबारी धराया। बेतिया में बाइक सवार 2 बदमाशों ने दूध व्यवसायी को गोलियों से भूनकर किया जख्मी। बेतिया के साठी में दहेज में बाइक नहीं मिलने पर विवाहिता की पिटाई कर दी हत्या। मनियारी में प्रेमी से मिलने गए सेना के जवान को ग्रामीणों ने बंधक बनाकर जमकर पीटा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गैंग रेप में आरोपित को मोतिहारी पुलिस ने छापेमारी कर किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर आज सुबह जीआरपी ने एक युवक के पास से 4 ट्रॉली बैग शराब होने की आशंका पर जब्त किया। तलाशी लेने पर मामला कुछ और निकला, उसमें चांदी के गहने थे। इसके बाद युवक ने पुलिस को उसकी खरीद के पेपर भी दिखाए, लेकिन पुलिस को पेपर गलत लगा। इसके बाद वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर जीआरपी थाना प्रभारी दिनेश कुमार साहू ने सेल टैक्स डिपार्टमेंट से संपर्क किया, जहां से एक महिला अधिकारी जांच को जीआरपी पहुंचकर पेपर की जांच की। इस दौरान पेपर में कई त्रुटियां मिली। खरीद के दौरान टैक्स नहीं भरा गया था, टैक्स की चोरी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने गहने को जब्त कर विधिवत सेल टैक्स को सौंप दिया है। जब्त चांदी महाराष्ट्र से खरीदे गए थे। कारोबारी भी महाराष्ट्र के पालघर के रहने वाले हैं। जीआरपी थाना प्रभारी दिनेश कुमार साहू ने बताया कि जब्त गहने की कीमत 15 लाख से अधिक आंकी गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। आज सुबह छापामारी टीम के द्वारा ट्रेन की चेकिंग की जा रही थी और प्लेटफॉर्म पर भी चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस से एक पैसेंजर उतरा, उनकी सामान की तलाशी ली गई तो उनके पास से 4 बैग में सिल्वर ऑर्नामेंट मिले हैं, जिसके संबंध में जांच पड़ताल किया गया तो कुछ आवश्यक कागजात इनके पास नहीं मिले। लगभग कितना का ऑर्नामेंट? इनके अनुसार समथिंग 15 लाख का बताया जा रहा है और इनका जो है हम लोग जो है सो गिनती करके वजन कर रहे हैं, जो एक्यूरेट आएगा उसके अनुसार। कहाँ से लेके आए थे और कहाँ जा रहे थे? ये लोग महाराष्ट्र से लेके आए हैं और यहीं लोकल मुजफ्फरपुर मार्केट में सेल करना था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह को सूचना दी गई? हाँ, इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई हेतु आवश्यक कागजात नहीं रहने के कारण इसके संबंध में सेल टैक्स ऑफिस में सूचना दी गई है, जिनमें जो है सेल टैक्स ऑफिसर आए हैं और वो अपना भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। आवश्यक कार्रवाई हेतु इनको प्रतिवेदन मेरी तरफ से दिया जाए। बेतिया के बसवरिया संसरैया के बीच नौतन जाने वाली मुख्य सड़क पर सोमवार की सुबह दूध व्यवसायी महेंद्र यादव को बाइक सवार अपराधियों ने गोलियों से भून दिया। इसके बाद फरार हो गए। गोली लगने से दूध व्यवसायी खून से लथपथ होकर वहीं गिर गए। राहगीर ने घायल दूध कारोबारी को जीएमसीएच बेतिया पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें पटना रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंचे मुफस्सिल घटना पर पहुंचकर छानबीन की, साथ ही दूध व्यवसायी की बाइक और दूध का खाली डब्बा भी बरामद किया। वे खड्डा पंचायत के बेतिया हजारी के रहने वाले हैं। मुफस्सिल थाना प्रभारी उग्रनाथ झा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। बेतिया के साठी थाना क्षेत्र के सतवरिया गांव में हरिजन टोला में एक विवाहिता की पिटाई के बाद हत्या करने का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में मृतका की मां ने बताया कि वह अपनी बेटी रेणु देवी की शादी 5 वर्ष पूर्व की थी। दामाद अजय महतो दहेज में बार-बार एक बाइक की मांग कर रहा था। आए दिन इसके लिए उसकी बेटी के साथ मारपीट करता था। सोमवार की अहले सुबह उसकी बेटी के ससुर तुलसीदास के द्वारा फोन पर सूचना दी गई कि उनकी बेटी की मौत हो गई है। जब ये लोग वहां पहुंचे तो वे लोग घर से फरार थे। साठी थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का खुलासा हो सकता है। मामले में एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में भवानीपुर गांव में आज सुबह सेना के जवान को अपराधी होने के संदेह पर ग्रामीणों ने दबोच लिया। उसकी जमकर पिटाई कर दी, कपड़े भी फाड़ दिए। सूचना मिलने पर मनियारी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे अपने कस्टडी में लिया। इस संबंध में ग्रामीणों ने थाना में आवेदन भी दिया है। जवान शहर के काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के रहने वाले बताए गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जवान करीब 1 सप्ताह से गांव में बाइक से लगातार आ रहा था। सोमवार की अहले सुबह भी वह गांव पहुंचा था, बाइक से घूम रहा था। तब ग्रामीणों की उस पर नजर पड़ी। ग्रामीणों ने उसे रोक लिया और उससे पूछताछ की। पूछताछ में सही जवाब नहीं मिलने के बाद उसे बंधक बना लिया। मनियारी थानेदार अजय पासवान ने बताया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग का बताया गया है। वह अपनी एक महिला मित्र से मिलने गया था। इस बीच ग्रामीणों ने दबोच लिया।
4-5 दिन से आ रहा था, हम उसका पीछा कर रहे थे तो वो नहीं पकड़ा रहा था। तो आज सुबह 4 बजे उसको सुबह में पकड़े, मजार के पास गाड़ी लगाया हुआ था और वो अंदर में आया, बोला हम लोग पकड़े उसको कि तुम यहाँ क्यों आया, तो बोला कि हम सुसाइड करने आए। हम उसको बोले तुमको और कहूँ जगह नहीं मिला तो ये भवानीपुर मिला तुमको सुसाइड करने के लिए। तो बोला कि तुम ज्यादा बोलेगा। हम बोले कि ज्यादा बोलेंगे नहीं, तुम मेरे गांव में क्यों आया सुसाइड करने। तो बोला हम आएंगे, तुम क्या करेगा, पिस्टल लिया हुआ था। बोला कि ज्यादा बोलेगा तो मार देंगे। हाँ वही हम बोले, हम लोग पूरे गाँव वाले को इकट्ठा किए और 2-4 आदमी मिलकर उसको 1-2 तबड़ाक मारे। मारने के बाद आए प्रशासन, उसको उठा के लेके चले गए। कौन था? हाँ प्रशासन मनिहारी थाना था। जिसको पकड़े थे वो कौन था? विकास कुमार, वो अपना नाम भी लिखा रहा विकास कुमार, मल्लेटी मैन है। कहाँ का रहने वाला बता? अब बताया अभी हुआ का आमगोला मुजफ्फरपुर। इधर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के समीप 3 दिन पूर्व हुए गैंगरेप के आरोपित को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी मोतिहारी पुलिस के सहयोग से की गई है। आरोपी दिल्ली में ऑटो चलाया करता था। घटना के बाद दिल्ली की बस से कोटवा के पोखरा स्थित अपने गांव लौट आया था, यहीं छुपा हुआ था। दिल्ली पुलिस की माने तो 3 दिन पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। मामले को लेकर नई दिल्ली जीआरपी में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। आरोपी उमालाल उर्फ रवि उर्फ हिटलर को सदर एसडीपीओ के निर्देश पर पुलिस ने गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है। घटना के बाद से वह फरार था। पुलिस को उसके गांव में छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर छापेमारी कर उसकी गिरफ्तारी की गई।